उनके पास मेडल लाने के लिए एक बेटा नहीं है। इस प्रॉब्लम पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, लेकिन जब उनके दिमाग की बत्ती जली तब उन्होंने कहा, मैं हमेशा यो सोच के रोता रहा कि छोरा होता तो देश के लिए कुश्ती में गोल्ड लाता। यो बात मेरी समझ में ना आई कि गोल्ड तो गोल्ड होता है, छोरा लावे या छोरी। मार्वल के सभी कैरेक्टर बेहतरीन हैं, लेकिन शील्ड को फेंकने और उसे इस्तेमाल करना इसमें महारत सिर्फ कैप्टन अमेरिका को ही हासिल है। बोर्ड एग्जाम सर पर है और तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है। दिमाग में सिर्फ यही गूंज रहा है, यार अब क्या होगा, क्या लिखूंगा एग्जाम में, कैसे पास हो पाऊंगा। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, ये वक्त नहीं है टेंशन लेने का, डरने का। अब बस एक बार, आखिरी बार जी जान लगाकर मेहनत करने की ज़रूरत है। एक ऐसी मेहनत जिस पर तुम्हें भी नाज हो, एक ऐसी मेहनत जो अब तक तुमने पहले कभी नहीं की। अब वक्त है एक ऐसी स्मार्ट स्टडी करने की जो तुम्हें 90+ मार्क्स दिला सके। अब वक्त है 2 महीने कमर तोड़ मेहनत करने की। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात तो मेरी लिख कर ले लो कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा और इस वीडियो में मैंने जो जो बताया उसे पूरी शिद्दत से फॉलो किया तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। आपको बेहतर रिजल्ट लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, अब जितना भी टाइम बचा है उस दौरान तुमको अपनी मेंटेलिटी और ट्रस्ट बनाए रखना है और उस चीज़ को बोर्ड एग्जाम तक टाटा बाय बाय कह देना है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हो। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो अपनी मेंटेलिटी को बनाए रखना है। अगर आपको खुद पर भरोसा है कि आप कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन नियम आपसे वो नहीं करा सकता। थॉमस अल्वा एडिसन की मेंटेलिटी ही थी जिसने उनसे 10,000 एक्सपेरिमेंट करवाए। उनका मानना था, मेरी हर असफलता मुझे मेरी सफलता के और करीब ले जा रही है, और अपनी मेंटेलिटी की वजह से ही वो दुनिया के महान वैज्ञानिक बने। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार जिन लोगों का फोकस मजबूत होता है वे अपने कामों को 60% अधिक इफेक्टिव तरीके से करते हैं। आप सभी ने दंगल मूवी तो देखी ही है, जिसमें आमिर खान का सपना होता है कि उनके घर के दीवार में एक गोल्ड मेडल लगा हुआ दिखे, लेकिन वो गोल्ड मेडल कैसे लाया जा सकता है। वो इसे छोड़कर उनके पास मेडल लाने के लिए एक बेटा नहीं है। इस प्रॉब्लम पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, लेकिन जब उनके दिमाग की बत्ती जली तो उनका फोकस मेडल पर गया और तब उन्होंने कहा, मैं हमेशा यो सोच के रोता रहा कि छोरा होता तो देश के लिए कुश्ती में गोल्ड लाता। यो बात मेरी समझ में ना आई कि गोल्ड तो गोल्ड होता है, छोरा लावे या छोरी। अब उसके बाद आगे क्या होता है ये तो आप सभी को पता है। नंबर 2, क्रिएट स्मार्ट स्टडी प्लान। अब आपकी मेंटेलिटी तो बन गई, अब करना कैसे है, इसके लिए एक बेहतरीन स्टडी प्लान बनाना होगा। 2 महीने के टाइम पीरियड में से आपको 1 महीने में अपना 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट करना होगा, और ये ऐसे चैप्टर्स होने चाहिए जिसकी वेटेज ज़्यादा हो। जैसे कि चक दे इंडिया मूवी में शाहरुख खान ने अपनी योजना से एक बेहतरीन टीम बनाई थी, एक ऐसी टीम जिसमें उन्होंने अलग अलग खिलाड़ियों के अलग अलग क्वालिटी को पहचाना। जैसे कोमल चौटाला, तेज और आक्रामक खेल जो मैदान पर अपनी तेज गति और फुर्ती के लिए जानी जाती थी। प्रीति सभरवाल, परफेक्ट स्ट्राइकर जो एक ऐसी खिलाड़ी थी जो तकनीकी रूप से सटीक शॉट्स लगाने में एक्सपर्ट थी। विद्या शर्मा, शानदार गोलकीपर और मुसीबत में पेशेंस रखने वाली खिलाड़ी जो अपने मजबूत डिसीजन और प्रेशर में खेल को संभालने की क्षमता से टीम को सहारा देती। ऐसे सभी कैरेक्टर ने अपनी अपनी भूमिका निभाई। ठीक ऐसे ही आपको भी अपने पूरे सिलेबस में से 60 से 70% हाई वेटेज चैप्टर्स कलेक्ट करने होंगे। अब बचे हुए 1 महीने में आपको सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट देने होंगे। शायद आपको जानकर हैरानी हो कि रिवीजन और मॉक टेस्ट 2 ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट अपना मनचाहा रिजल्ट नहीं ला पाते, क्योंकि सिलेबस तो मैक्सिमम हर स्टूडेंट का कंप्लीट हो जाता है, लेकिन रिवीजन और मॉक टेस्ट में वो मार्क खा जाते हैं। रिवीजन हमारी मेमोरी पावर को बढ़ाती है और हमें हमारी कमजोरियों को पकड़ने में हेल्प करती है। बात करते हैं मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट ही हमारी तैयारी की असलियत दिखाता है और हमें किन टॉपिक को गहराई से समझना है इससे रूबरू कराता है। जैसे कि दंगल मूवी के आमिर खान अपनी बेटियों को बार बार मॉक मैच दिखाते थे और सामने वाले के सभी दाव पेजों का एनालिसिस करवाते और उन्हें मैच के दौरान कौन सी गलतियां नहीं करनी है ये भी समझाते, और उन्हीं मॉक मैचों की वजह से उनके बेटियों ने अपनी कमजोरियों को सुधारा और गोल्ड मेडलिस्ट बनी। अब बारी आपकी है, इस 1 महीने आप जमकर मॉक टेस्ट दें और उनका एनालिसिस करें और अपनी कमियों को सुधार कर क्लास का टॉपर बने। नंबर 3,
प्रैक्टिस। टैलेंट इज नथिंग विदाउट हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस। ये कहना है दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। कहा जाता है कि जब मैच खत्म हो जाता था और सभी प्लेयर रेस्ट और डिनर के लिए चले जाते, उस वक्त क्रिस्टियानो अपनी फुटबॉल की प्रैक्टिस करते। एक बार आधी रात को रोनाल्डो के कोच की आँख खुली। उन्हें बगीचे के पेड़ों के पीछे से कुछ आवाज आ रही थी, लेकिन जब वो जाकर देखते हैं तो वे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि रोनाल्डो उस वक्त भी अपने फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे थे। आज प्रैक्टिस ने ही रोनाल्डो को इस मुकाम तक पहुंचाया है और आपकी प्रैक्टिस ही आपको टॉपर बनाएगी, आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट दिलाएगी। मार्वल के सभी कैरेक्टर बेहतरीन हैं और सभी की अपनी अपनी क्वालिटी है, लेकिन शील्ड को फेंकने और उसे इस्तेमाल करना, इसमें महारत सिर्फ कैप्टन अमेरिका को ही हासिल है, क्योंकि उसने इसकी कई सालों से प्रैक्टिस की है। इसीलिए अगर आपको भी बेहतर रिजल्ट चाहिए तो अभी से ही बोर्ड के सभी बैकडेटेड पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो और फिर देखो। चौथा काम, आपको अपनी हेल्थ मेंटेन रखनी है। इन 2 महीनों में ऐसा कोई भी काम आपको नहीं करना है जिससे आपका हेल्थ खराब हो। ऐसी कोई भी चीज़ ना खाएं जिससे आपको सर्दी, जुकाम या बुखार होने की आशंका हो। दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ब्रांड एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स के पास सब कुछ था, लेकिन उनके खराब हेल्थ ने उन्हें उनकी सक्सेस को ज़्यादा समय तक एंजॉय नहीं करने दिया। और जब तक उन्हें इस बात की इम्पोर्टेंस समझ आई, तब तक उनकी लाइफ उनके हाथ से जा चुकी थी। दूसरी तरफ विराट कोहली, जो अपनी सफलता के बहुत पहले से ही अपने फिटनेस को ध्यान में रखते थे, उन्होंने हमेशा से ही अपनी डाइट, वर्कआउट और डिसिप्लिन को बनाए रखा, जिसकी वजह से आज वो एक बेहतरीन क्रिकेटर हैं और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। इसीलिए आपको भी अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना है और एक अच्छी नींद लेनी है। नींद की कमी ने टेस्ला और स्पेसएक्स के फाउंडर एलन मस्क को हिला दिया था। दरअसल टेस्ला और स्पेसएक्स के शुरुआती समय में एलन मस्क पर काफी प्रेशर था, जिसकी वजह से वो 4-5 घंटे ही सो पाते थे और इसका असर उनके मेंटल और फिजिकल हेल्थ के साथ साथ उनकी कंपनी पर भी पड़ा। अच्छी नींद आपकी एनर्जी को बूस्ट करती है, आपके सीखने की क्षमता को बढ़ा देती है, आपकी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है और आपको मेंटल डिसीज से दूर रखती है। नंबर 5, प्लान अ हेल्दी डाइट। अब नींद से जागो और एक अच्छी डाइट प्लान करो, ताकि जब तुम उठो तो पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाई कर सको। अब इन 2-3 महीनों में एक दिन भी जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक मत पियो, क्योंकि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अनुसार अधिक शुगर और फास्ट फूड लेने से थकावट और ध्यान भटकने की समस्या हो सकती है। मतलब अगर एक स्टूडेंट सुबह के नाश्ते में जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक लेता है तो वह कुछ टाइम के लिए एनर्जेटिक फील करेगा, लेकिन जल्द ही उसका शुगर क्रैश हो जाएगा, जिसकी वजह से वो क्लास में कॉन्सेंट्रेशन नहीं बना पाएगा। इसीलिए जंक फूड से बचो और हरी सब्जियां और प्रोटीन से भरपूर मात्रा वाली चीजें खाओ, जो आपको लंबे समय तक एनर्जेटिक रखेगी। अब तक जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, उसे अपने जहन में अच्छी तरह से बैठा लो और ये समझ लो कि सही रणनीति, स्मार्ट वर्क और डिसिप्लिन के साथ 2 महीने में 90+ मार्क्स लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इस पूरे सफर में बस आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बनाए रखना है। और अब से बोर्ड पेपर तक कभी कभी आपको सेल्फ डाउट और निराशा महसूस हो तो खुद को याद दिलाए कि आपके अंदर वो क्षमता है जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है।